बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी आपका अपना फैमिली डॉक्टर अब्दुल मोहसिन। हमारा आज का मौजू है कलवंजी और जोड़ों के दर्द। जी हाँ, जोड़ों के दर्द जो होते हैं तो बहुत शदीद होते हैं। जोड़ों के दर्द आमतौर पर हमें हमेशा उस वक़्त तंग करते हैं जब हम बुढ़ापे की तरफ गामज़ाने सफ़र होते हैं। बचपन और जवानी में हमें जोड़ों को कोई दर्द इस तौर तंग नहीं करता जिस तौर हमें उस वक्त तंग करता है जब हम बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं या बुढ़ापे में दाखिल हो चुके होते हैं। दर्द जब होता है बहुत शदीद होता है और अक्सर औक़ात जोड़ों के दर्द में जिस जगह दर्द होता है वहाँ साथ में स्वेलिंग भी हो जाती है, जोड़ सुर्ख और भी हो जाते हैं और साथ में सूज भी जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को सिकाई करने से सुकून मिलता है, कुछ लोगों को बर्फ़ की टिकोर से सुकून मिलता है, लेकिन बहरहाल दर्द होती है। कुछ लोगों के जोड़ सूज जाते हैं और कुछ लोगों के जोड़ों में हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं। दर्द किसी तरह का भी हो, कोई भी हो, बहरहाल एक तकलीफ-देह अमल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कलवंजी से हम दर्दों में कैसे फाका हासिल कर सकते हैं। कलवंजी क्योंकि औराम को तहलील करती है, यानी कि वरम या ओडिमी को, सोज को कम भी करती है, इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है, इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करती है, तो इसलिए जोड़ों के दर्द में भी कलवंजी बड़ा अच्छा काम देती है। बड़ा सादा सा नुस्खा है, बड़े आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हम लेंगे वो है शहद। शहद में शफा है, ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी से पूछ लें, शहद में शफा है। 2 चमचे शहद, 2 चमचे शहद के और उसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर लें और उसके साथ आधा चम्मच कलवंजी का तेल शामिल कर लें। अच्छी तरह वहाँ मिक्स कर लें। सुबह नहारूं और रात को सोते वक्त इसको नोशे जान करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ जोड़ों का दर्द नहीं बल्कि जिस्म के और भी बहुत से दर्द उनको भी इफाक़ा हो जाएगा, क्योंकि शहद में शफा है और कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। बस आपको इस्तेमाल का तरीका आना चाहिए कि हमने कलवंजी को कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना। ये तो था खाने वाला इलाज, लेकिन दर्दों में जब तक कोई ऊपर लेनिमेंट ना लगाया जाए, कोई मालिश ना की जाए, कोई मरहम, कोई पेस्ट कुछ नहीं किया जाए, तब तक हमें यकीन नहीं होता, सुकून नहीं आता। चलें, मैं आपको एक छोटा सा और नुस्खा बता देता हूँ जिसे हम जोड़ों पे मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, यानी लोकल एप्लीकेशन के तौर पे। आधा चम्मच कलवंजी के बीज और उसे 2-4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, जिसे हम सरसों का तेल भी कहते हैं और कुछ लोग उसे कड़वा तेल भी कहते हैं, उसमें डाल के चूल्हे पे रखें और उसको गर्म करें। जब उसमें से हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। तेल को नीम गर्म होने दें। जब हल्का सा गर्म रह जाए तो मुतस्सरा आज़ा पे हल्के हाथ से उसमें मालिश कर दें। अगर तो सुबह का वक्त है तो मालिश करके उसको छोड़ दें, और अगर रात का वक्त है तो मालिश करने के बाद उसके ऊपर रुई वगैरह रख के ऊपर से कपड़ा बांधा जा सकता है, या जिसे हम गर्म पट्टी कहते हैं, क्रेप बैंडेज, उसको भी उसके ऊपर हल्का सा लपेटा जा सकता है। तो उसको कभी कस के नहीं बांधते। क्रेप बैंडेज का असूल है, उसको सिर्फ लपेटते हैं, कस के नहीं बांधते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो कस के बांध देते, तो दर्द वाली जगह जो होती है वहाँ सोज उतर जाती है और दोनों तरफ बैंडेज के सोज हो जाती है। तो इसलिए उसको कस के नहीं बांधना, उसके ऊपर हल्के हाथ से लपेट देना। इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियात भी करनी चाहिए कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो परहेज़ क्या है? सिंपल,
आपने ऐसी तमाम अशिया जिनसे गैस पैदा होती है, जिन्हें हम बातें कहते हैं, उनसे परहेज करना है और कम से कम महीना सवा महीना उनसे परहेज रखें। दर्दों के इलाज में आपको बादी अशिया से परहेज लाजम है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे मौजू के साथ। तब तक के लिए फी अमान।